जब ये लोग आते हैं ऐसे लगता है कि जैसे कि मतलब कि एक स्पेशल फीलिंग होती है कि जब आगे हमारे बच्चे हैं, आगे बहुएं हैं, पता नहीं वो कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। जब त्योहार आता है, जब मुझे देते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि मम्मी को हमारे साथ होना चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज है महालक्ष्मी का धागा, तो 8वां श्राद्ध है आज। तो हमारे यहाँ पूजा होती है, तो बस मैं नहा धो के अपनी पाठ पूजा कर चुकी हूँ। अंदर नाश्ता नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो जब तक पूजा नहीं हो जाती, मतलब बामनी हमें कथा नहीं सुना देती, तो तब तक हम लोग मतलब कि चाय वगैरह नाश्ता नहीं करते हैं। तो बस मैं तैयार हो गई थी, वेट कर रही थी कि कब आएँ और कब हम पूजा करें। तो बस मैंने इनको चाय बना के दे दी है, तो ये चाय पी बैठे हैं। तो नहाने के लिए गए हुए हैं, तो बस मैं वेट कर रही हूँ, अभी तक नहीं आए क्योंकि उनको बहुत जगह जाना होता है, बहुत घर जाना होता है। हम भी वेट कर रहे हैं, मतलब 12 बजने वाले हैं। तो बस आ रही हूँ। लगता है बामनी आ गई गाइस। बस मैं पूजा करके अभी आई। तो पूजा हो चुकी है कंप्लीट, हमने कथा सुन ली है। तो मैंने चाय भी पी ली है। आज हमारे यहाँ पर मतलब कि नींबू पानी भी बनता है, नींबू पानी की शिकंजी बनती है, तो वो मैंने पी ली है। और पहले तो हल्की सी पी ली थी, और शुगर की गोली खानी थी वो भी खा ली, साथ साथ चाय भी पी ली है, और 2 ब्रेड पीस खा ली है मैंने। बस अब दिल नहीं है खाने का, तो ये खाएंगे तो मैंने रोटी ठहर के बना दूँगी। तो बस रोटी इन्हें मैंने बना के दे दी है। तो अभी एडमायर सैलून से मुझे फ़ोन आया था कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, आपको पता है हम जाते हैं एडमायर सैलून है, तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे मिलने के लिए आए हुए हैं। वो कह रहे थे कि आप मतलब कि मेरे से मिलना चाहते हैं, तो आया था फ़ोन कि आप वहाँ पर आ जाओ। तो मैंने कहा चलो, ये खाना खा चुके हैं, मैं फ्री हूँ। तो मैं इनको यही कह रही थी कि आप चाय बना के खुद पी के चले जाना शॉप पर। तो मैं जा रही हूँ एडमायर सैलून, तो मैं मिलती हूँ उनसे। अगर वो ब्लॉग में आएंगे तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी। मेरे सब्सक्राइबर है, कई बार सब्सक्राइबर सिर्फ मिलते हैं, हम ब्लॉग में नहीं आते हैं। तो बस मैं तैयार ही हूँ, तो मैं फटाफट जाती हूँ एडमायर सैलून। तो बस मैं आई थी बे एडमायर सैलून, तो मैंने भी आके अपना कलर करवाया है। कलर नहीं हो रखा था तो वो करवाया, कल कराऊंगी नैनो, तो इतना टाइम नहीं है। तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, आपको मिलवाती हूँ इनसे। ये गुड़गांव से आए हैं, तो इनका भी अपना काम है, ये भी अपना बिजी रहते हैं। तो ये मैं यहाँ आती हूँ तो इसलिए यहाँ आए हैं। चलो, और मुझसे मिलने आए हैं। थैंक यू सो मच मिलने के लिए कि आप हमें इतना प्यार करते हो। और आप क्या क्या मतलब क्या करते हो, आप बताओ। मैं मतलब घर से मेरा क्लाउड किचन चल रहा है। हाँ गाँव में पूरा नॉर्थ इंडियन, गुजराती और साउथ इंडियन खाना हाँ, घर से ही जाते हैं, तो खुद बनाती हूँ घर से। तो घर से ही बनाते हैं सारा, हाँ, बिल्कुल साफ सुथरा। और मेरे लिए भी ये देखो, एक वो दिखाओ, आप ही दिखाओ। तो मेरे लिए भी ये देखो लेके आए हैं, खुद इन्होंने अपने हाथों से बनाया है। और कहते हैं मैं हाइजीनिक का बहुत ज़्यादा, आटा तक कहते हैं घर पीसती हूँ, सब कुछ, चटनी भी बहुत है। तो बस थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए, और हमें खिलाने के लिए भी गुजराती डिश। तो खा के देखते हैं। नहीं बताऊंगी आपको, ज़रूर बताऊंगी। तो कोई अगर हमारे सब्सक्राइबर भी आपसे कुछ लेना चाहेंगे या कुछ बनवाना चाहेंगे, मेरा तो नंबर हाँ, आपका नंबर है तो इसमें है। तो जब मैं आपसे बात करूंगी तो आपका नंबर मैं इसमें स्क्रीन पे शो कर दूंगी। ठीक है, तो किसी ने भी आपसे बात करनी होगी, बात कर लेंगे। और बहुत साफ सुथरा खाना बनाते हैं गाइस, इनके अपना अकेला बनाते हैं, कोई इन्होंने हेल्पर नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। खुद ही कहते हैं मैं कटिंग करती हूँ, खुद ही बनाती हूँ, हर तरह का, गुजराती, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन जो भी है। और कहते हैं मेरा तो बाहर भी जाता है, इंडिया से बाहर भी बहुत जाता है। फेफले मेन गुजराती है ना ये, तो गुजराती ही खाना बनाते हैं। तो मेरे को ये गुजराती ही मिला है, तो खा के देखते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो बस अभी मैं घर आई हूँ, पहले शॉप पे गई थी थोड़ी देर। मैं कहा चलो शॉप पे एक चक्कर काटते हैं, शॉप से फिर घर आई हूँ। तो आके मैंने सबसे पहले गुजराती डिश जो है वो खोली है। ये बंद है, जिसको हमारे में बंद कह देते हैं। तो गाइस ये देखो, दोनों तरफ से सिका हुआ है और बंद है, और इसके अंदर आलू है, मतलब कि उन्होंने बोला है कि सेवियां हैं, और क्या नाम है, अनार है, बहुत कुछ है। अब उन्होंने बताया था तो क्या बोलते हैं गाइस, मुझे नाम ये याद आ रहा, तो आप बताना जो गुजराती हो इसको क्या बोलते हैं। तो खाने में बहुत टेस्टी है, क्योंकि एडमायर वाली भी खा रही थी, उनके लिए भी लेके आए थे। तो मैंने कहा चलो मैं घर जाके खाऊंगी। गाइस अभी मैं घर आई तो देखा सामने सिंघाड़े पड़े हैं, तो मुझे याद आ गया, मैंने गोल्डी को कहा था कि आधा किलो सिंघाड़े लेके आई हो मेरे बच्चों के लिए। तो कहता था कल नहीं खड़ा, आज खड़ा होगा ले आऊंगा। तो देख लो चाचू सिंघाड़े लेके आए हैं आपके लिए। चलो अपनी बड़ी छोटी बहन को बुलाओ। छोटी बहन कहाँ है आपकी? छोटी बहन, ओ छोटी बहन, सिंघाड़े खा ले, आजा, आ मेरी बेटी आ, आओ सिंघाड़े, आओ, आ जाओ, पूछा आ खिलाओ। देखो पूछी तो चढ़ गई ऊपर, चुबारे चढ़ गई, पूछी चढ़ी चुबारे।
सिंगाड़े खाए। आजा आ सिंगाड़े तू, आ मेरी जान, आ मेरी जान, आ मेरी जान। हो नाराज हो गए। चलो अभी इसको बुलाते हैं, हम खिलाते हैं इसको सिंगाड़े। तो बस लक्ष्मी माता की पूजा हो रही है, महालक्ष्मी जी की पूजा हो रही है। तो कन्नू भी पूजा कर रहा है, तो सोनिया करवा रही है, कह रही मैं कराती हूँ कन्नू को पूजा। हाँ चलो चीना आजा तू भी, चीना भी, और चीना को भी पहले, चीना को भी मत्था टिका। हाँ चीना को भी मत्था टिका, और निखिल को भी, दोनों को टिका। निखिल भी आया है, निखिल और चीना को भी मत्था तू ही टिका दे। अभी उठा हूँ। तो गाइज मुझे आप बताना कि आप लोगों में से कौन कौन लोग महालक्ष्मी का धागा करते हैं। तो कई लोग तो व्रत भी करते हैं, हम लोग व्रत नहीं करते। हमारी सासू माँ ने कभी भी व्रत नहीं करवाया। वो हमेशा यही कहती थी कि पूजा करो, सुबह चाहे पड़तानी 12 बजे आए, 1 बजे आए, सुच्चे मुँह करो, उसके बाद आप लोग नाश्ता करो। तो आज बामनी भी लेट आई थी, तो हो जाता है, देखो जगह जगह हो जाते हैं, पूजा करने के लिए टाइम लग जाता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, मगर आज का दिन बहुत शुभ होता है। आज के दिन कोई भी काम करना चाहे सब कर लेते हैं। किसी ने ब्याना करना हो, या किसी ने शादी का कार्ड देना हो, या कोई लड़की की शॉपिंग करनी हो, तो आज का दिन बड़ा शुभ होता है। तो सब लोग मतलब कि ये काम कर लेते हैं। कईयों को मकान भी पसंद आ जाते हैं, तो मकान का ब्याना भी इसी दिन देते हैं। एक बार हमने भी पहले शॉप ली थी, मुझे अच्छे से याद है, तो हमने भी महालक्ष्मी का धागा था, उसी दिन हमने मतलब कि शॉप ली थी। तो हमने ना ₹1,00,000 दिया था उनको, तो ₹1,00,000 दिया उनको, तो ज़्यादा दिए ही नहीं। हमने कहा चल ₹1,00,000 बहुत है, हो गया इस बात को मेरे कल 10-12 साल हो गए हैं। तो अब मार्केट में ही शॉप ली, अब तो ये वाली है, इससे पहले की बात है। तो हमने ₹1,00,000 दिया। तो अगले दिन वो आदमी आ गया, ₹2,00,000 में वापस कर गया। तो कहता नहीं हमने बड़ा काम, इनका भाई हमें नहीं चाहिए ₹2,00,000, प्लीज़ हमें शॉप ही चाहिए। शॉप बहुत अच्छी थी गाइज, और ऊपर पर छत्ती भी थी, मतलब कि हम लोग ऊपर भी कितना सामान रखते थे, गोदाम टाइप था। तो वो ₹2,00,000 कहता, मैं तो घर गया, मेरे घर तो लड़ाई झगड़ा हो गया, मेरी बीवी ने मुझे बहुत डांटा, तुमने मेरे से बिना पूछे शॉप कैसे बेच दी। भाई मुझे ₹1,00,000-2,00,000 क्या, मेरे को जितना मर्जी नुकसान हो, भाई मैं नहीं कर सकता, आप प्लीज़ ये शॉप मैं नहीं दे सकता। तो अब रूल बना हुआ है कि आप अगर ₹1,00,000 देते हो तो उनको डबल देना पड़ता है। तो वो ₹2,00,000 हमें दे गए। फिर हमने अपनी ये वाली शॉप ली। शॉप तो लेनी ही थी, पर वो बहुत पसंद थी। वो गुरुद्वारे से थोड़ी आगे थी, और ये गुरुद्वारे से थोड़ी पीछे है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो हमने तो बयाना तभी दिया था, अगले दिन ही वापसी कर गया वो। तो आज संडे था, निक्की भी घर थी, तो पूजा हो गई। नहीं तो निक्की चली जाती सुबह, तो रौनक था, रौनक पूजा करता है। पहले भी जब निक्की ऑफिस जाया करती थी, हमारे यहाँ पर 3 तरह की पूजा होती है। जैसे पहले हम शिवजी भोले का धागा बांधते हैं, अब हम शिवजी भोले का धागा बांध चुके हैं। उसके बाद आता है फिर ये महालक्ष्मी का धागा, ये उसके बाद फिर आता है ये सर्दियों में आता है महालक्ष्मी, मतलब कि जो शिवजी भोले का धागा बांधते हैं ना, फिर वो शिवजी भोले का धागा खोलते हैं हम चरी के साथ। तो ये पूजा बहुत है। जब तक देखो हमारी सासू माँ हमें जो कह के गई हम करते हैं। आगे हमारे बच्चे हैं, आगे बहुएँ हैं, पता नहीं वो कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। वो लोग ऑफिस चले जाते हैं, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर जब तक हम हैं तो गाइस तब तक तो हम ये अपना पूरा का पूरा रिवाज अपनी मम्मी वाला निभाएंगे। आगे बच्चों की मर्जी है। अगर बच्चों को, वैसे तो हम बच्चों को जैसा सिखाएंगे वैसे ही करेंगे। अगर तो जॉब वाली आ गई तो फिर जॉब पे ही चली जाएंगी, तो वो पूजा पाठ क्या बच्चे कर पाएंगे। पर जितना कर लेंगे उतना ही बहुत है। मगर हम चारों जो है, सोनिया, निक्की, डॉली, मैं, हम चारों तो अपना नित्य नियम से अपना जो हमारी मम्मी करती थी हम सारा वही करते हैं। उनके ही हम चरण कमलों पे चल रहे हैं। तो गाइज मुझे देने के लिए भैया, आपको पता ही है कि महालक्ष्मी का धागा है, तो हम अपनी मम्मी को देते थे, सास को। मम्मी तो है नहीं है, तो सास बन गई हूँ मैं। तो ये मुझे देने के लिए आए हैं। ये भी खड़ी है, अभी निक्की भी आ रही है। तो बड़ों से शुरुआत होगी। मगर गाइज जो मैं देती हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तो जो पंडितानी आते हैं मैं उनको दे देती हूँ। मैं उनको दे चुकी हूँ पहले ही, क्योंकि अब मैं और कहीं बड़े को कहाँ देती, तो मेरे लिए बड़े तो वही हैं। मैं उनको दे चुकी हूँ, तो ये मुझे देने के लिए आया। तो गोल के साथ साथ आया। वो आ गई है। हाँ भाई जल्दी से माल पानी दो। मम्मी भी बैठती थी, हम मम्मी को ऐसे बिठाते थे। मैं मम्मी जी बैठो, फिर हम देना शुरू कर देते हैं। हाँ थोड़ा सा ठीक है। खेला तो बाहर समझ आ रहा है, इसको खेल लग रहा है। खेला बाहर लगता है। खेला सबसे पहले बारी आई है सोनिया की। हम लोग सारे अपने नंबर वाइज देते हैं। हाँ तो आप भी आ जाओ मेरे साथ। पहले बड़ी भाभी देती थी, अब फिर उसके बाद भाभी, फिर मैं, फिर निक्की। तो मैं दे चुकी हूँ। चलो भगवान लंबी मैं दे चुकी हूँ। तो ये माल पानी आप अच्छा तो है इसका माल। डॉली अपनी शक्ल दिखा दे भाई। गाइस सीरियस मत ले लेना। सही बात है। तो ये आ गया डॉली का, और ये आ गया
निक्की का। निक्की हाथ पे पकड़ा रही है। हाथ में डाली बाबा ये रहा। जय भी हाथ में पकड़ा रही है। हाथ में पकड़ा रही लोग है। कहेंगे ये आई नहीं चलो तेरा अंदर है। हाँ बिल्कुल रख दो मैंने रखा है तो मजाक कर रही हूँ। अरे हम तो मजाक करते हैं और क्या करें। तो गाइस जब मम्मी होती थी ना, मम्मी को वही चीज़ दिया करते थे जो मम्मी को ज़रूरत होती थी। मतलब कि हम जैसे रस हो गए, मम्मी रस खाती थी, फीकी सेवियाँ खाती थी और हम मम्मी को वो भी दे देते थे। जैसे जो चीज़ भी खाती थी, मैरी के बिस्कुट खाती थी मम्मी, और फीकी सेवियाँ तो बहुत शौक से खाती थी, वो हम जरूर देते थे। रस होता था, रस दे देते थे, मम्मी अपना सारा संभाल के रख देती थी। एक एक रस निकालती थी, अपना एक पैकेट खोला, उसके बाद जैसे ख़त्म हो गया खोला। तो बस आज मेरे साथ भी यही होता है। तो गाइस सभी मुझे भी देखो, इनको पता है कि सब ये पोलका के रस खाते हैं। तो सब ने देखो पोलका के तीनों में पोलका के रस हैं। और साथ में सबको पता है कि मैं मूंग दाल शौक से खाती हूँ, तो मूंग दाल आ गई है। और पता है कि भाई मैरी के बिस्किट हैं, लाइट होते हैं, तो ये सबके यही है। और साथ में सगन है जो उन्होंने मतलब कि लगाया है। तो मम्मी को बस ये वाला जब त्योहार आता है, जब मुझे देते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि मम्मी को हमारे साथ होना चाहिए था। मैं भी काश मम्मी को दे पाती, पर मैं नहीं दे पाती। मैं तो जो पंडिताइन आती है उसको देती हूँ, क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं। तो लगता है कि मम्मी की बहुत याद आती है देख के। हमें लगता है कि काश मम्मी हमारे साथ होती है तो मैं भी देती। ये सब देते हैं। अब क्या करते करते आज मम्मी को देख लो। मतलब कि ये जनवरी में मम्मी को 3 साल हो जाएंगे। कुछ पता नहीं चलता वक्त को। राशु को भी 2 साल हो गए हैं। चलो वक्त धीरे धीरे बीत रहा है, पर जहाँ भी है वो सही रहे। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि जब ये लोग आते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे कि मतलब कि एक स्पेशल फीलिंग होती है कि जब भी मैं बड़ी हूँ, मुझे लगता है कि मैं बड़ी हूँ। वाकई हमारे घर में सारे बहुत अच्छे हैं। कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कोई कुछ नहीं करता। ये नहीं है कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, नहीं। अगर एक बोल देता है तो दूसरा चुप रहता है। बहुत अच्छा हमारा परिवार है। हम सब मिल के रहते हैं। परमात्मा ऐसे ही बस सबके घर में और सभी ऐसे खुश रहे और हम भी ऐसे ही सारे फैमिली में खुश रहें। तो गाइज मैं ब्लॉग बना रही थी, तो इन्होंने कहा है कि पूछी मेरे पास आ जा। तो पूछी को जब मना करो ना किसी चीज़ को कि मेरे पास आ जा, फटाफट गोदी में चढ़ के आ जाती है। ऐसे गोदी में आके बैठ गई कि नहीं, कहना तो ये मानती नहीं है। जो चीज़ हम करते हैं वो नहीं करती, गोदी में आके बैठ गई है। मैं कोई बात नहीं, गोदी में बैठ के ब्लॉग ही बनाना है। तो आज जो गुजराती थे जो मतलब कि एडमायर सैलून में आए थे, आप भी तो थे जब आए थे। हाँ, तो वो मेरे लिए खाने का लेके आए थे। बहुत अच्छा था, टेस्टी था। तो मैंने अकेले नहीं खाया, मैंने निक्की को भी खिलाया, ऊपर भी मैंने खिलाया। मैं कहनी सारे खाओ कि देखो अब हमें कोई दे के गया है तो मैं ही चाहती हूँ कि हर कोई शेयर करके खाए। तो बहुत अच्छा, आज बड़ा स्पेशल फील लग रहा था कि एक मतलब कि हमारे लिए लेके आए हैं। उधर मैं एडमायर वाले के लिए भी थे, उन्होंने भी खाया, कहते हैं आंटी बहुत अच्छा बना। बाकी जो गुजराती डिश थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बहुत अच्छी बनी थी। तो उन्होंने आज मुझे आके उन्होंने स्पेशल फील कराया है। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइज ये वाला जो कोट सेट है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना लाइट वेट है, इतना लाइट वेट है, अब पूछो मत। चीना ने उस दिन डाल रखा था फिरोजी कलर का, और मैं तो जब मैं शिरडी गई थी एयरपोर्ट पे डाला था, मैंने धो के रख दिया था। आज मैंने इसको प्रेस किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। तो बस आज का ब्लॉग गाइज यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो मिलते हैं कल आपको एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। हमारी जो इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, वो भी जाके हमें फॉलो कर लो। मिलते हैं कल, बाय बाय। आज को दोनों